जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हिंदी साहित्य के दो बहुत ही प्रमुख कवि हुए हैं जिनके बारे में। और ये दोनों कवि हैं देव और जयशंकर प्रसाद। क्योंकि हिंदी से संबंधित या फिर जितनी परीक्षा हैं उन परीक्षाओं में इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लेता है और अब से पहले पूछा भी गया है। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके दोनों का परिचय देख लेते हैं। वैसे बात करें तो दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं देव के बारे में, जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। अगर बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 1673 में और इटावा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर 1673 इटावा उत्तर प्रदेश में देव या फिर देवदत्त द्विवेदी। आगे बात करें तो ये दरबारी कवि माने जाते हैं। तो और इनके जो प्रमुख आश्रयदाता थे वो थे, एक तो आजम शाह और दूसरा भोगीलाल। आजम शाह के बारे में बात करें तो ये औरंगजेब के पुत्र थे और भोगीलाल थे जो एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। और इन जो कवि देव थे इनका आर्थिक रूप से सहयोग ज्यादा भोगीलाल ने किया था। ये कम करते थे, वैसे इनके दरबार में भी रहते थे। आगे बात करें तो इनके काव्य ग्रंथों की, तो इनके काव्य ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 52 से 72। और उनमें से 4 ग्रंथ बहुत प्रमुख हैं और परीक्षा में पूछ लेते हैं इनके बारे में। तो ये है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। तो 3 के पीछे विलास लग रहा है और 1 के पीछे रसायन लग रहा है। दोबारा देख लेते हैं, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। वैसे 52 से 72 मानी जाती है और आश्रयदाता आजम शाह और भोगीलाल थे और 1673 में जन्म हुआ इटावा उत्तर प्रदेश। कौन है कवि देव या फिर देवदत्त देव। आगे बात करें इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1767 में और रीतिकाल की बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि ये रहते ही दरबारों में थे तो इसलिए इनके रचनाओं में भी दरबारी संस्कृति का चित्रण ज्यादा मिलता है। तो ये थी कवि देव के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो। अब बात कर लेते हैं अपन जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1889 में और कहाँ पर, वाराणसी में। बात करें इनकी शिक्षा की तो इनकी शिक्षा हुई थी काशी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज था, क्वींस कॉलेज, उसी कॉलेज में। और कौन सी क्लास तक, तो 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाए। बाद में इन्होंने घर पर रहकर अध्ययन किया और 3 भाषाओं भी सीखी, हिंदी, संस्कृत और फारसी। और अगर आपको पूछे कि मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी तो वो थी फारसी। या फिर दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी तो वो भी फारसी। बात करें तो इनका स्थान छायावादी कवियों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और आगे बात करें इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। आगे इनकी प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो काव्य कृतियों में है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। और कामायनी जो रचना थी, काव्य कृति थी इनकी, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला था और बहुत ही अच्छी थी ये। आगे बात करें तो इनको 4 नाटक है, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी। आगे इनके 3 कहानी संग्रह हैं, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और 3 ही उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। और लास्ट में बात करें तो इनकी इतिहास और दर्शन में बहुत ही गहरी रुचि मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे दोनों उत्तर प्रदेश के लेखक और दोनों लेखक हैं, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। और अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के 2 कवि, 2 लेखक और हैं या फिर कवि कह सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सूरदास और तुलसीदास। सबसे पहले बात करें सूरदास की, तो इनका जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु हुई थी 1583 में। और बात करें तो इनके जन्म स्थान की 2 मान्यताएं हैं, एक तो मथुरा के पास रौनकता क्षेत्र और दूसरा दिल्ली के पास सीन क्षेत्र में। और इनकी भाषा की बात करें तो सूरदास जी की भाषा थी ब्रज भाषा। और इनकी जितने भी ग्रंथ हैं या रचनाएं हैं या काव्य कृतियां हैं वो श्री कृष्ण पर आधारित थी।
और इनके 3 ग्रंथ प्रमुख माने जाते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध था सूरसागर, और सूरसागर में ये किस्सा था भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत में से 4 पद लिए गए थे जो 10वीं क्लास में है, और जिसमें गोपियों और उद्धव के मध्य जो वार्तालाप होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये इनके जन्म स्थान भी 2 माने जाते हैं, एक तो एटा जिला और एक वो सोरो एटा जिला, और दूसरा मेरे को याद नहीं। इनका जन्म हुआ था 1578 में, और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें इनकी भाषाओं की, तो इनको भाषा 2 आती थी, अवधी और ब्रज भाषा। तो सूरदास जी को एक भाषा आती थी, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो श्री राम पर आधारित हैं, या फिर श्री राम पर ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने अपनी रचनाओं पर। और बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचनाएं प्रमुख रूप से 6 हैं। रामचरितमानस जो उत्तरी भारत में बहुत ही प्रसिद्ध थी, और इसकी रचना की गई थी अवधी भाषा में। और एक थी कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। जिनमें विनय पत्रिका और कवितावली है, इनकी भाषा की गई, इनकी रचना की गई थी अवधी भाषा में। तो दोस्तों ये, और एक लेखक और है यतीन्द्र मिश्र, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश के ही हैं। उनका जन्म हुआ था 1977 में, और उन्होंने अपनी रचना 10वीं क्लास में लिखे नौबत खाने में इबादत। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लेखक हैं, या उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।